नमस्कार खबर समूह नेपाली चैनलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान। दर्शकवृन्द, जुन प्रकारले यहाँ पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको यहाँ उपस्थित रहेको थियो र साथै उहाँले जुन घोषणाहरू गरेको थियो, उक्त घोषणामाझ एउटा घोषणा गरेको थियो। 22 एकड़ जमिन जुन रहेको छ डागापुर चाय बगानको, उक्त जमिनमा आइटिसी होटल ग्रुपको निर्माण गरिनका निम्ति उहाँले घोषणा गरेको थियो। तर उक्त घोषणाको विरोध गर्दै आज यहाँनिर सिआइटियुको यहाँ प्रतिवाद चलिरहेको छ र उक्त सिआइटियुको DDCKMUद्वारा यहाँनिर 30% जमीन पर कारपोरेट कब्जा नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो भन्दै उहाँहरूको भनाइरहेको छ। साथै किसी बगान से चाय का पौधा उखड्ने नहीं देंगे भन्दै उहाँले यहाँनिर प्रतिवाद गरिरहेका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्। र यो जुन क्षेत्र रहेको छ यहाँनिर जुन प्रकारले उहाँको प्रदर्शन रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले प्रदर्शनका साथ यहाँनिर जुन घोषणाहरू गरेका थिए, जुन होटलका निम्ति घोषणा गरेका थिए, उक्त घोषणा लिएर नै यहाँनिर उहाँहरूको प्रतिवाद रहेको छ। र साथै मजदुरको हकका निम्ति लडाइँ गरिरहेका छन् भने मजदुरका जमिन का हक लेकर रहेंगे भन्दै उहाँहरूको माग गरिरहेको छ। र साथै यहाँ जुन प्रकारले यो जुन हातमा प्लाकार्ड बोकी यहाँनिर चिया श्रमिक लगायत सिआइटियु नेतृत्वको यहाँ विशेष उपस्थित रहेको छ र उहाँहरूको उपस्थितिमा नै आजको यो जुन दृश्य रहेको छ हामी हजुर समक्ष ल्याइरहेको छ। यहाँनिर जुन प्रकारले यस प्रदर्शनमा प्रतिवादमा यहाँनिर सिआइटियुका नेता समन पाठकको उपस्थिति रहेको छ भने यहाँनिर अझै पनि नेतृत्व गरिरहेको छ। जुन नेतृत्व गरिरहेको छ गौतम घोष रहेको छ, DDCKMU दार्जिलिङ जिल्ला समितिको गौतम घोष सचिव रहेको छ, समन पाठक अध्यक्ष रहेको छ र साथै अनान्य यहाँनिर नेतृत्व गरेको उपस्थिति रहेको छ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर का ऊपर में काम का बोझा बढ़ाना नहीं चलेगा, काम का बोझा लेके जुलुमबाजी बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद। আমরা টি ট্যুরিজম অ্যালাইড বিজনেস পলিসি 2019 যেটা এরা পাস করেছিল 2019 সালে মমতা ব্যানার্জি, হঠাৎ করে ফেব্রুয়ারি মাসে মমতা ব্যানার্জি বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে ঘোষণা করে দিলেন 30% জমি দিয়ে দেওয়া হবে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে। সেখানে হোটেল, রিসোর্ট, অ্যালাইড বিজনেস যে কোনো যা খুশি তাই করতে পারবে। অথচ চা বাগানের জমি অধিকার, চা শ্রমিকদের যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করলো। চা শ্রমিকদের জমির অধিকার দিতে হবে। আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে, কোশ্চেন হচ্ছে এটা, অ্যাজ ইজ হোয়ার ইজ বেসিসে চা শ্রমিকদের জমির অধিকার দিতে হবে এবং যতক্ষণ না দেবে আমাদের আন্দোলন থামবে না। শ্রমিকদের রেয়ালে পিঠ থেকে গেছে, 250 টাকা মজুরিতে কাজ করে, পাতি ডাবলি পয়সা এখনো বাড়েনি, 3.5 টাকা 3 টাকায় তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, ওষুধপত্রের দাম বেড়েছে, ঘরদুয়ার রিপেয়ারিং এর দাম বেড়েছে, মজুরি বৃদ্ধি হয়নি। এই সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার ফ্লোর লেভেল ওয়েজ করে দিচ্ছে 178 টাকা। যেমনি কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী, ঠিক একইভাবে রাজ্যের সরকার দায়ী, দুই সরকারই সমানভাবে দায়ী। তাই আমাদের দাবি, অ্যাজ ইজ হোয়ার ইজ বেসিসে চা শ্রমিকদের জমির অধিকারের প্রশ্নটাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। ওই 5 ডেসিমিল আমরা মানব না। যে যতটুকু জমিতে যেভাবে বসে আছে ঘেরা বেড়া দিয়ে মালিবাড়ি নিয়ে তাকে ততটুকু জমি মেপে ঝুঁকে অধিকার দিয়ে দিতে হবে। এটা আমাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য। আইটিসি হোটেলের নামে এখানে 180টা রুম হবে, বিল্ডিং হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। আমরা একটা চা গাছের চারাকেও উপড়ে ফেলতে দেব না। আমরা বলছি, আগেও হুঁশিয়ারি দিয়েছি, আবার বলছি, আইটিসি হোটেল এখানে বানাতে পারে না চা শ্রমিকদের যতক্ষণ পর্যন্ত জমির অধিকার দেওয়া না হবে। যদি এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার, যদি পারমিশন দেয়, সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক লড়াই হবে, আন্দোলন হবে, সংগ্রাম হবে, রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে, প্রতিরোধের আন্দোলন। এবং এই প্রতিরোধের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই বার্তা আমরা দিতে চাই,
কোনো ট্যুরিজম অ্যালাইড বিজনেস পলিসির নামে 1 ইঞ্চি জমি আমরা সরকারকে নিতে দেব না, কর্পোরেট পুঁজিকে ঢুকতে দেব না। ইন্ডাস্ট্রির জমি ইন্ডাস্ট্রিতেই থাকবে, সার্ভিস সেক্টরে কনভার্ট হতে আমরা দেব না। এটা আমাদের চ্যালেঞ্ज। सर के भन्नुहुन्छ आजको जुन प्रकारले हजुरले यहाँ हिंदी तो बोली देखिए अभी जो ऋषि गौतम घोष भी बताया, हम लोग का अपना संगठन का बहुत स्ट्रांगली रिजर्वेशन है कि हम किसी भी तरह ये जो 30% जमीन इंडस्ट्री का जमीन कॉरपोरेट को एलाइड बिजनेस को देने के लिए हम लोग कतई हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। हम चाहते 100-150 साल से जो बैठ रहा है उनका जमीन का अधिकार नहीं है, वो इसके बावजूद तो बड़े बड़े कंपनी को जो दे रहा है इसका हम लोग विरोध। अभी रिसेंटली 17 तारीख को एक मीटिंग बैठ के यहाँ पर आईटीसी होटल, वो होटल को 22 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया, तो वो डागापुर में। अब न्यू चमटा देखा, हम देखा कि मकईवारी टी स्टेट में देखा, सब जगह ये एलाइड बिजनेस के नाम में पूरा जमीन को ले रहा है। ये इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन सेक्टर को सर्विस सेक्टर में बदल के वहाँ पर रह रहे हमारा आदिवासी नेपाली श्रमिकों को यहाँ से उच्छेद करने का जो षड्यंत्र है, इसका खिलाफ में हम लोग सड़क में उतर के लड़ाई करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मजदूर का जो जमीन का अधिकार वो मिले और यहाँ बड़ा कैपिटल जो पूंजी आ रहा है इसको हम विरोध करेंगे। र जुन प्रकारले पहाडको चिया बगानहरू त बन्दको अवस्थामा रहेको छ, उहाँहरूको समस्या अहिले पनि यथावत रहेको छ। फेरि यो नयाँ एउटा जुन मामिला रहेको छ यसमा कसरी यो सबै एकअर्काको परिपूरक हो। बगान बन्द हुनुसँग त्यसको पछाडि पनि षड्यन्त्र छ। बोनस नदिएर फेरि टी गार्डनहरूलाई डिस्टर्ब गर्नु भने त्यो पनि एउटा षड्यन्त्र छ। त्योसँग 30% जमिन र चिया बगानमा होमस्टे विभिन्न प्रकारको यो टुरिज्मको नाममा जमिन लुट्ने यो पनि एउटा षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रको विरोधमा हामी सिआइटियु डिडिसिकेयु जोरदार लडाइँ गर्छ। एउटा गाँच पनि उठाउनु दिँदैनौँ। अनि चिया बगानमा श्रमिकहरू जो जसरी बसेको छ एज इज वेयर इज बेसिसमा सबलाई पट्टा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो छ। र हजुरहरूको जुन माग नमानेको हामी लडाइँ गर्छौँ। जब सर्वहारा वर्कर केही छैन हैन, सर्वहाराको केही छैन, हामी बाटोमा उत्रिएर हामी एउटा गाँच पनि उखेल्न दिँदैनौँ, एकजना श्रमिकलाई पनि उच्छेद हुन दिँदैनौँ। हामी लडाइँ गर्छौँ। एउटै कुरा छ कि यस्तो अगाडि 30 एकड़ जमिनको खाली गर्ने कोसिस गरेको थियो, तर वर्कर डिडिसिकेयु हामी रोकेको थियो। आज फेरि स्रोत पटकलाई भन्यो कि फेरि एग्रिमेन्ट गर्दैछ, फेरि यहाँ गाछ उतारेर 4-5-7 स्टार होटल गर्छ। यो हामी मान्दैन। बाटोमा लडाइँ हुन्छ, बगानमा पनि लडाइँ हुन्छ। प्रतापले हुन्छ होला। प्रतापले क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फिर एक बार जो सरकार ने जो स्टेप लिया इसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो हमारा यहाँ विक्षोभ प्रदर्शन हो रहा है, ये बंगाल एलाइड बिजनेस का नाम पर टूरिज्म फ्री होल्ड जमीन को करके चाय बगान का जमीन को होटल का प्रोजेक्ट विभिन्न तरह का स्कीम लगाकर वर्तमान का जो सरकार चाय बगान में जो मजदूरों का जो अधिकार को हनन कर रही है, इसका विक्षोभ प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट चाय कमान मजदूर यूनियन की तरफ से और तमाम दागापुर में जो हमारा 22 एकड़ जो लैंड जिसको सरकार होटल प्रोजेक्ट टीआईसी का होटल प्रोजेक्ट करके जो लेने का बात कर रहा है, इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहा है। हम लोग का कहना है जो कि यहाँ का मजदूर का हक को छीनकर चाय बगान उखाड़ना नहीं चलेगा और फ्री होल्ड लैंड में ज़मीन को जितना बैठा है वो ज़मीन के अंदर में जो हम पट्टा का जो बात कर रहे हैं, ये पूरा अधिकार हम लोग चाहते हैं। ये सरकार का 2 तरह का नीति हम लोग नहीं चाहेंगे। ये लोग पूंजीपति के साथ में रहकर जिस प्रकार से श्रमिकों को दबाया जा रहा है, इसका विरोध में आज का जो विक्षोभ प्रदर्शन हम लोग किए हैं। आगामी दिन में इसको और बृहत्तम रूप से रास्ता में उतरकर हम लोग इसको आंदोलन करेंगे और 30% जो लैंड सरकार ने विधानसभा में बैठकर जो पारित किया है, इसका पूरा हम लोग खंडन करता है। ऐसा अगर होता है कल का दिन में तमाम मजदूर को अपना चाय बगान में काम करने का अधिकार खत्म हो जाएगा। जो बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है,
अनपढ़ गंवार है, ऐसे लोग भी चाय बागान में चाय गाछ लगाने से काम पाएगा, उनका परिवार चलेगा। लेकिन आज यहाँ होटल का प्रोजेक्ट होता है, टी टूरिज्म में विभिन्न प्रोग्राम होता है, तो इसमें हम लोग का मूल बात बोलना है कि जहाँ चाय बागान है उसको उखाड़ना नहीं चलेगा। खाली पड़ी जगह पर मजदूर को पूछकर उस जगह में बनाने के अधिकार का बात है, वो मजदूर को भी नहीं पूछ रहा है और चाय बागान को उखाड़ कर ये प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है, इसका हम लोग खंडन करता है। इसी लेकर ये आंदोलन आज दूसरी बार दगापुर चाय बागान में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आइंदा समय में हम लोग रास्ता में उतरकर इसको बृहत्तम एक आंदोलन का रूप लेंगे, जो हम लोग का बोलना है। और ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को हम लोग पूरी तरह खंडन कर रहे हैं। इसको तालमेल मिलाकर बातचीत कर मजदूर को पूछ कर होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार का मनमानी नहीं चलेगा। ये हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट चाय कमान मजदूर यूनियन इसका घनघोर विरोध करता है। इतना ही बोला। र दर्शकवृन्द यहाँनिर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट चिया कमान मजदुर युनियनको पक्षबाट जुन प्रकारले यहाँनिर प्रतिवाद गरिरहेका छन्, जुन यहाँनिर 5 स्टार होटलका निम्ति जुन यहाँ योजना बनाएको थियो, उक्त योजना लिएर नै यहाँनिर उहाँहरूको यहाँ व्यापक चिया श्रमिकहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ र उहाँहरूले यहाँ कृषि बगान से चाय का पौधा उखाड़ने नहीं देंगे भनेर बताइरहेको छ। नहीं उखाड़ने देंगे भनिरहेको छ। 30% जमिन पर कारपोरेट कब्जा नहीं चलेगा, काला कानुन वापस लो भन्दै उहाँहरूको यहाँ भनाइरहेको छ। उक्त सम्पूर्ण दृश्य अनि जानकारी लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियो र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेका निम्ति बिदा चाहन्छु। जय गोर्खा, जय।